जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 11 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा करंट अफेयर्स का बुक जो है वो अमेजन पर आ चुका है और साथ ही साथ अब यहाँ पर दिल्ली में भी ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो गया है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी आप अपना बुक परचेज कर सकते हैं, जाकर मार्केट से दुकान में अवेलेबल है। और दोस्तों, झारखंड में ये बुधवार को आपको 100% मिलना शुरू हो जाएगी। झारखंड के सभी शहरों में मिलना शुरू हो जाएगा बुधवार से, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 11 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, कुसुम योजना के अंतर्गत झारखंड के किसान अब सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से JVNL को बेच सकेंगे? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को बेच सकेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से अब उत्पादित बिजली को बेच सकेंगे JVNL को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुसुम योजना है केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली, और इस योजना के तहत बंजर भूमि में जो बंजर भूमि है जहाँ पर खेती उपयोग लायक भूमि नहीं है, तो वहाँ पर सोलर फार्मिंग कर जो बिजली उत्पादन होगी उसे बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सारे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड किसान अब सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेच सकेंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की दर जो है वो तय कर दी है। 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली जो है बेच सकेंगे सोलर से जो उत्पादित होगी। ये कुसुम योजना क्या है? ये केंद्र सरकार की योजना है और कुसुम योजना के तहत यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना शुरू की है। बंजर भूमि मीन्स की जहाँ पर कोई भी खेती नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके तहत कुसुम योजना ए में सोलर प्लांट JVNL के सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में लगेंगे और उत्पादित बिजली JVNL ग्रिड में यहाँ पर पहुंचेगा और उसका वितरण सुनिश्चित करेगा। संयंत्र जो है वो बंजर भूमि पर ही लगाया जाएगा। तो बंजर भूमि में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है और इस योजना के तहत अब जो है यहाँ पर झारखंड में जो भी सोलर पावर के तहत बिजली उत्पादित करेंगे 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेच सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित 20वीं ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड दिया जाएगा। किस प्लांट को दिया जाएगा, किस संस्थान को दिया जाएगा? तो बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड दिया जाएगा, प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइकिलिंग, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में यह पुरस्कार बोकारो स्टील प्लांट को प्रदान किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित 20वीं ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड सस्टेनेबल लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव प्रैक्टिसेज व उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड महाबलीपुरम में 11-12 फरवरी 2021 को आयोजित होने वाले तीसरे वार्षिक पर्यावरण शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा। ये जो महाबलीपुरम है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। महाबलीपुरम जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है और वहीं पर ये अवार्ड बोकारो स्टील प्लांट को प्रदान किया जाएगा,
जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो बोकारो स्टील प्लांट को दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट आया है, तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, याद रख लीजिए। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य के बोकारो नगर में स्थित है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है और दामोदर नदी के किनारे सबसे बड़ा प्लांट है यह बोकारो स्टील प्लांट। तो ये भी याद रखिएगा, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो दामोदर नदी के तट पर सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और जो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की, तो वो सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष में हुई थी? 1965 ईस्वी में सोवियत रूस की मदद से हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, शाल वन की धरा से काव्य संग्रह पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये तीनों ही हैं जो इस पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? तो ये हैं नीलोत्पल रमेश हैं, राजेश दुबे हैं और डॉक्टर हरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने शाल वन की धरा से काव्य संग्रह पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है और इन्हीं यही पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिंदी कविता संग्रह साल वन की धरा से लोकार्पण किया गया है। इसमें झारखंड के 51 कवियों की कविताओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 51 कवियों की जितनी सारी कविता हैं उनको शामिल किया गया है। इसका संपादन जो है वो नीलोत्पल रमेश ने किया है, जबकि संपादन सहयोग राजेश दुबे और डॉक्टर हरेंद्र कुमार का है। इस संग्रह की कविताएं प्रकृति प्रेम आदि मानव भाव पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये जो कविताएं इसमें संग्रह की गई हैं, लिखी गई हैं, वो प्रकृति प्रेम है और आदि मानव भाव पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही लेखक हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। शाल वन धरा से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 17वीं बीज परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, 17वीं बीज परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ पर किया गया है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 17वीं बीज परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं डिटेल्स यहाँ पर इस बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 9 जनवरी 2021 को 17वीं बीज परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से विकसित फसल की किस्मों की गुणवत्ता के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है। इसके लिए सभी 24 कृषि विज्ञान केंद्रों में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित विभिन्न फसल की किस्मों पर आधारित फसल कैफेटेरिया स्थापित करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, कैफेटेरिया स्थापित किया जाएगा इन सभी 24 कृषि विज्ञान केंद्रों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी? तो 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ? ठीक है, याद रखिएगा, ये रांची में स्थित है, कांके में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राणा डॉन पर आधारित वेब सीरीज फर्रे की शूटिंग रांची के अलग अलग स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में झारखंड के कितने कलाकार शामिल हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है इस वेब सीरीज में जो फिल्म बन रही है उसमें झारखंड के कुल 26 कलाकार शामिल हैं। कितने कलाकार शामिल हैं? 26 कलाकार शामिल हैं, जो कि राणा डॉन पर आधारित एक वेब सीरीज बन रही है जिसकी शूटिंग लगभग हो चुकी है और ये रांची के आसपास विभिन्न स्थानों पर शूटिंग की गई है। इसमें झारखंड के कुल 26 कलाकार शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, बॉलीवुड की वेब सीरीज फर्रे में रांची के कई कलाकारों को अभिनय का मौका मिला है। फिल्म में झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी से 26 कलाकारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। रांची के अलग अलग लोकेशन पर 45 दिनों तक शूटिंग चली है। फिल्म फरवरी महीने के अंत तक वेब चैनल अल्ट बालाजी और G5 पर रिलीज होगी और रन डाउन की कहानी पर आधारित 10 एपिसोड की वेब सीरीज में ये 10 एपिसोड का वेब सीरीज है, जिसमें झारखंड के JSCA के निदेशक राजीव सिन्हा ने रन डाउन के मैनेजर का किरदार निभाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में एक वेब सीरीज यहाँ पर फिल्म, बॉलीवुड फिल्म बनाई गई है, फर्रे नाम है उसका, और इसमें झारखंड के कुल 26 कलाकार शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISO एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ठीक है, ISO द्वारा एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। CMPDI को, किसे? CMPDI को एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, CMPDI को एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो CMPDI को ISO एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 6 जनवरी से 8 जनवरी तक CMPDI के सभी विभागों के कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि सभी विभागों द्वारा एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का अनुपालन हर तरह से प्रभावकारी है और CMPDI कोल इंडिया लिमिटेड की पहली सहायक कंपनी है। ये भी याद रखिएगा, CMPDI जो है वो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, जिसे यह प्रमाण पत्र मिलेगा ISO 37008 2016 किसी संगठन को रिश्वतखोरी को रोकने, पता लगाने, रिश्वत निरोधक कानून का अनुपालन करने और संगठन की रिश्वतखोरी एवं संगठन के कार्मिक द्वारा रिश्वतखोरी संबंधित संगठन के कार्यों में मदद करता है। तो CMPDI में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक यहाँ पर सारे कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि रिश्वतखोरी यहाँ पर जो है वो कम हुई है और सारे मानक यहाँ पर पालन किए जा रहे हैं और इसीलिए, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर जो है वो CMPDI को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्य सरकार राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य सरकार 6 प्रकार की सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में अलग अलग विभागों द्वारा कार्मिक विभागों को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार सेवा की गारंटी कानून के तहत इसे लाने जा रही है। इसके तहत समय तय सीमा में सेवा नहीं उपलब्ध कराने पर 5,000 जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ सर्विस है जिसे कि यहाँ पर राइट टू सर्विस के तहत इंक्लूड किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आज का प्रश्न है और इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज का प्रश्न है यहाँ पर, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किस स्थान पर रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। ICAR द्वारा यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है कृषि विश्वविद्यालयों की, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 30वां, 40वां, 50वां या फिर 60वां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। जल्द